आज हम आपको बताएंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में मटेरियल इंजेक्शन कराना है तो मटेरियल कैसे कैसे होते हुए मोल्ड तक पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस आपको हम आज बता रहे हैं कैसे कैसे मटेरियल मोल्ड तक पहुंचता है। देखिए यहाँ पर एक हॉपर होता है, ध्यान से देखिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा, पता है तो कोई बात ही नहीं, जिनको पता होता है वो वीडियो ही नहीं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हॉपर होता है और पूरा हम यहाँ पर बना ले रहे हैं। बस ये आपका हॉपर है, ये आपका हॉपर है और ये सिलेंडर है। मैं पूरा सिलेंडर आपको बता दिया बना के, ठीक। यहाँ पर नोजल होता है और यहाँ पे मोल्ड होता है। मोल्ड तक मटेरियल हमको पहुँचाना है यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या क्या होता है ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले तो यहाँ मटेरियल है, मटेरियल को हम मैनुअल भी डाल सकते हैं और लोडर की सहायता से भी डाल सकते हैं। यहाँ से पाइप लगा के सक्शन करा के यहाँ पर लोडर से डाल सकते हैं, ठीक। सक्शन पे हम वीडियो बनाएंगे, वो आपको हम समझा देंगे सक्शन क्या होता है। अब यहाँ से मटेरियल इंजेक्ट कराएंगे, डाल देंगे, मटेरियल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको लगा होता है कूलिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है बैरल है, बैरल पे यहाँ पे हीटर लगे होते हैं, ठीक। यहाँ पे हीटर लगे होते हैं, बैरल पूरा गर्म रहता है। यदि यहाँ पे हम कूलिंग पाइप जोड़ के यहाँ पर इसको ठंडा ना करेंगे तो ये बैरल का हीट यहाँ तक पहुँचेगी। हीट ट्रांसमिशन के सिद्धांत के अनुसार जब यहाँ पे बढ़ेगी हीट तो यहाँ पर ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको ठंडा रखने के लिए एक कूलिंग पाइप जोड़ देते हैं जो चिलर से अटैच होता है। तो अब इसके बाद मटेरियल यहाँ आता है, आपका यहाँ लगा होता है स्क्रू। ध्यान से देखिएगा वीडियो, एक बार देख लीजिए, आप पूरा इसका थ्योरी समझ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे होता है स्क्रू, इस पे बनी होती हैं फ्लाइट। यहाँ पर आपका फ्लाइट बनी होती हैं, ठीक। अभी ये स्क्रू पे मटेरियल आके यहाँ गिरता है, स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, ठीक। अब यहाँ पर गिरता है मटेरियल, ये रोटेट होता रहता है और ये फ्लाइट हेड के बीच में मटेरियल आता रहता है। तो फिर यहाँ पे मटेरियल आगे बढ़ता है और देखिए मटेरियल यहाँ पे आता है तो यहाँ गरम होना स्टार्ट हो जाता है मटेरियल। यहाँ तक आते आते मटेरियल पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर फीड जोन, इसको हम बोलते हैं फीड जोन, जहाँ पे मटेरियल फीड होता है इसको बोलते हैं फीड जोन। और यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन जोन। और यहाँ पर आकर इसको हो जाता है मेल्टिंग जोन। अब ये 3 जोन में कोई पूछ सकता है कि बैरल या इंजेक्शन यूनिट कितने जोन में बटे होते हैं, तो इसको बोलना है 3 जोन में, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेल्टिंग जोन। तो दोस्त हम आपको बता दिए कि मटेरियल यहाँ पर आया, अब मटेरियल यहाँ से फीड जोन से होते हुए कंप्रेशन जोन और मेल्टिंग जोन तक जाएगा। अब यहाँ पर आपका हीटर जो सेट होता है, इसका टेम्परेचर इधर से हम सेट करते हैं, तो सबसे कम इधर का टेम्परेचर देते हैं, इसे बढ़ाते जाते हैं लास्ट तक, यहाँ पर पूरा फुल कर देते हैं, जितना हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर सेट कर देते हैं। ऐसे बढ़ते हुए हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, मटेरियल के आधार पर हम टेम्परेचर सेट करते हैं, ठीक। तो अब हमारा मटेरियल मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ऐसा तो है नहीं मटेरियल यहाँ आएगा और ये आगे जाने से मटेरियल इसमें इंजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रेशर देना होता है, ये इंजेक्शन प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं पार्ट के साइज़ और पार्ट के शेप के अनुसार।
पार्ट कैसा बनाना है कैसा नहीं, मोल्ड में पूरा प्रॉपर हमको फिल करना होता है, इसलिए उसको बढ़िया से हमको इंजेक्शन प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इंजेक्शन प्रेशर देंगे तो ऐसे मटेरियल चला नहीं जाएगा, क्योंकि मटेरियल रिटर्न यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक, ज़्यादा प्रेशर देंगे जब कुछ यहाँ लगाना रहेगा तो, इसलिए यहाँ पे हम एक वाल लगाते हैं और स्क्रू के बाद लास्ट में यहाँ पे लगाते हैं वाल। वाल कैसा रहता है ये आपको पता है, सिलेंडर आकार का होता है बैरल, तो वाल भी सिलेंडर आकार का होगा। ठीक, वाल में यहाँ पे छेद बना होता है, होल, और एक होता है इसे प्लेट। ये प्लेट जो होता है ये हमारे ये जो स्क्रू होता है इसी में लास्ट साइड पे ये फिक्स होता है, और इसको कुछ ऐसे दूरी तक उसी में इसको रहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, ये एक साइड में यहाँ पे फिक्स हो जाता है ये। अब देखिए इसका रोल क्या है। जब हम इंजेक्शन कराते हैं तो ये स्क्रू आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो ये स्क्रू में फिक्स होता है, ये स्क्रू में फिक्स होता है, स्क्रू में यहाँ पे। और जब ये आगे बढ़ता है तो ये यहाँ पे मान लीजिए है बीच में। ठीक, ये जब आगे बढ़ता है तो ये यहाँ पर आकर इसमें चपक जाता है। चपकने से क्या होता है, इसका ये होल ब्लॉक हो जाते हैं। जब होल ब्लॉक हो जाते हैं तो जो भी मटेरियल आगे होता है इसके, उसको पूरा इकट्ठा लेके जाता है और पुश करता है, सीधे इंजेक्ट कर देता है मोल्ड में। और जब ये चार्जिंग लेता है तो बैक साइड में जाता है और उल्टा रोटेट होते हुए चार्जिंग लेता है दोबारा, और मटेरियल जो ये आगे गैप बन जाता है इसको फिर भरने के लिए, तो उस समय पे ये जिसमें होल बनी हुई है इसको पीछे छोड़ जाता है, और ये फिर जाता है तो फिर आगे जो गैप बनती है उसमें मटेरियल यहाँ पे आता है, और वो मटेरियल फिर होल के माध्यम से फिर यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगता है। फिर ये इंजेक्शन कराते हैं या इंजेक्शन होता है तो फिर ये आगे बढ़ता है, और फिर ये होल को ये इसके साथ आके इसमें ये अटैच हो जाता है और इसका होल ब्लॉक हो जाता है, फिर मटेरियल आगे नहीं जा पाता है। फिर इसको इंजेक्ट करता है फिर मोल्ड में, ऐसे इसको इंजेक्ट कर देता है। तो हमें आशा है आप पूरा समझ गए होंगे कि मटेरियल यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे कैसे आता है। बहुत ही कम चांस है कि आपको यूट्यूब पे ये ऐसा वीडियो मिलेगा। तो दोस्त, और ये हीटर लगे होते हैं, टेम्परेचर 2 तरीके से इसमें उत्पन्न होती हैं, एक तो हीटर से और एक इसके आरपीएम से। कितने आरपीएम से ये रोटेट हो रहा है स्क्रू, उससे फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर शियर फोर्स लगता है। शियर फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे आपको हीट पैदा होती है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि मटेरियल यहाँ से लेकर मोल्ड तक जाने में मेन यही है आपको समझना। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपसे नंबर लेकर या दे के आपको अच्छी तरीके से हम समझा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो भी जानकारी देंगे डीपली देंगे, जो पॉइंट आपको सच में अच्छा लगेगा, दिल छू जाएगा। तो दोस्तों, दिल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।